हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग टाइप का रिव्यू लाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, एम्बियंस आप लोग देख सकते हैं। यहां पर सीशोर के पास में खड़ा हूं और साथ में है 2024 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। मुझे बाइक हफ्ते भर के लिए मिली हुई है और आज मैं यहां पर करीबन 250 किलोमीटर ट्रैवल ऑलरेडी मैं इसके साथ कर चुका हूं। तो लॉन्ग राइड जो मेरा एक्सपीरियंस है ना दोस्तों इस बाइक के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, मतलब पूरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ स्पेसिफिकेशन ही नहीं, यहाँ पर रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करती है वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए कुछ कंसर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या वेट आप लोग को यहाँ पर फील होगी, वाइब्रेट यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देन यहाँ पर हीटिंग इशू है या नहीं। ठीक है, आप राइडर हैं, आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं, पिलियन है, लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं, कितना आप लोगों को यहाँ पर जो सीट है वो कंफर्ट यहाँ पर आपको दिलाएगी, मतलब हैंडलिंग कैसी है, भारी फील होती है या नहीं, अगर आप सिटी में चलाने आप कोशिश कर रहे हैं तो ये चलाने लायक है या नहीं। ओवरऑल मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे बढ़िया पार्ट होगा दोस्तों, रात के टाइम पे ये जो लाइट है क्या आप लोगों को हेल्प करेगी, ये जो सारा मुद्दा है ना दोस्तों, मेन चीज उसमें आज मैं आप लोगों को ज्यादा फोकस करके राइड पे यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट लूंगा ताकि यहाँ पर प्राइस और हल्की सी इसकी जो इंजन उसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, बीच पे बाइक उतारना इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप बाइक उतारना चाह रहे हैं या फिर राइड करना चाह रहे हैं, मतलब इसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो लोकल पुलिस होगी दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गलती से भी विदाउट परमिशन बीच पे बाइक नहीं उतारिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। बाकी बिल्कुल टेस्ट मैं आपको करके बताऊंगा कि भाई कितनी सही है रात के टाइम पे राइड करते वक्त। फ्रंट में आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 100/90 सेक्शन की टायर विद 19 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील मिल रही है। बाकी एलॉय व्हील का भी ऑप्शन आपको आफ्टर मार्केट अगर आप जा रहे हैं तो मिल जाएगा। डुअल चैनल एबीएस का आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। 41 mm की यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, जहाँ पर अराउंड 130 mm तक की ट्रैवल भी देखने में मिलेगी। बाकी इसकी जो एफिशिएंसी वगैरह है दोस्तों आगे तो हम लोग चेक करने ही वाले हैं। सामने आप लोग को यहाँ पर 300 mm की बड़ी सी डिस्क विद बाइब्रेक कैलिपर मिल रही है। और जहाँ तक बात है इंजन की दोस्तों, ये जे सीरीज वाली इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो 349 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी ऑयल कूलिंग आप लोग को यहाँ पर इंजन के अंदर ही देखने को मिल जाती है। अगर आप पावर देख रहे हैं 20 PS तक की मैक्स पावर और 27 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और आगे बढ़ें दोस्तों उसके पहले रॉयल एनफील्ड की रॉयल थंप आप लोग सुन लीजिए। कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसकी थंप, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। रियर में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो मिल जाएगी विथ 18 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। अगेन कहूँगा आफ्टर मार्केट जाके आप इसको अगर एलॉय व्हील कराना चाहते हैं वो भी आप करा सकते हैं। 270 mm की बड़ी सी जो डिस्क है विद बाइब्रेक कैलिपर वो आपको मिल रही है। और एबीएस का जो रिंग है वो भी आप देख पा रहे हैं। और 6 स्पीड एडजस्टेबल, मतलब 6 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोग इसकी ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो 195 किलोग्राम इसकी ओवरऑल वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी कितनी भारी है नहीं है वो तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। सीट हाइट 805 mm तक की आपको यहाँ मिलेगी। 13 लीटर का टैंक है दोस्तों। और माइलेज दोस्तों आप लोग यहाँ पर 30+ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलाते हुए आगे इसके बारे में और बात करेंगे कि कितने स्पीड पर आप कितना माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मीटर कंसोल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बेसिक सा ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ही जो मिरर देख रहे हैं इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वो मिलेगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये गूगल पावर्ड जो टर्मिनल नेविगेशन का ऑप्शन है वो भी आपको मिल रहा है। तो ब्लूटूथ से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फ्यूल है कितनी है वो बता रही है, ऑडोमीटर जो है वो यहाँ पर बता रही है। और अगर इसको टॉगल करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रिप 1 कितनी है, ट्रिप 2 कितनी है, और टाइम आप लोग को यहाँ पर बता देगी। नॉर्मली ऑडोमीटर पे दोबारा वापस लौट के आ जाएगी। बाकी प्राइस की जहाँ तक बात है दोस्तों, सिंगल चैनल डुअल चैनल दोनों वेरिएंट आपको मिलेगा। सिंगल चैनल जो वेरिएंट है वो स्टार्ट होगी अराउंड आप कह सकते हैं 2,24,000 से। और ये जो टॉप मॉडल वगैरह अगर आप देख रहे हैं जहाँ पर डुअल चैनल एबीएस के साथ आपको ये बाइक मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 2,59,2,60,000 तक अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस पे करना होगा। ये मैं कोलकाता की बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग के एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। दोस्तों मैंने आप लोगों का बहुत सा टाइम ले लिया, चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसके राइड पे चलते हैं। देन कंप्लीट जो यूजर एक्सपीरियंस है ना चलाते वक्त उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों राइड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन आपको कह दूँ आज जो भी मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विथ पिलियन शेयर करूंगा। ठीक है, कि पिलियन के साथ कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल सकता है। देखिए सबसे पहले जब आप सीट पर बैठ रहे हैं ना, भले 805 mm की सीट आपको ऑन पेपर दिख रही हो, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा हाइट आपको समझ में नहीं आ रही। और सीट जो है ना मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब दब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन ना जब आप बैठ रहे हैं ना तो हल्की सी दब भी रही है, मतलब वो फील ही अलग है। और
वो सीट की वजह से भी ना काफ़ी हद तक वो सस्पेंशन की तरह काम कर रही है कि जब कोई जर्क आ रहा है ना तो हल्का सा आप नीचे दब रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो जर्क पीछे भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी कम मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेशियस है, मैं बैठ रहा हूँ, पीछे पिलियन बैठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई साहब कोई मतलब देखिए, ये आप बेसिकली इसको किस लिए यूज़ करेंगे, ये 350 सीसी की बाइक देखिए, अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर सिटी राइड्स वेल एंड गुड, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी जाना चाह रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल वो जो एक्सेलरेशन है या फिर जो इनिशियल जो टॉर्क आपको मिल रहा है ना गाड़ी में से, वो बहुत बेहतरीन है। और मैं आपको बता दूं, अभी गाड़ी पे अराउंड आप कह सकते हैं कि 160 किलो तक की वेट यहाँ पर है अभी गाड़ी पे, ठीक है। मेरे और पिलियन के साथ अगर वेट आप कंपेयर कर रहे हैं तो 171 मतलब 150-160 किलोग्राम तक की वेट है, लेकिन फिर भी ना गाड़ी आराम से खींच रही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मतलब जैसे आपको बता ही रहा था, कंफर्टेबल सीट है तो मतलब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में। और ये जो हैंडल बार ये भी काफ़ी चौड़ी है और मतलब ओवरऑल जो फील है ना दोस्तों, मतलब काफ़ी मज़ेदार आपको मिल रहा है। और अगर आप देखिए, ये बाइक है ही, मतलब काफ़ी लोग इसके साथ वो लद्दाख वगैरह जो ट्रिप है वो यहाँ पर प्लान करते हैं, तो आप आराम से उसके लिए भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ ना, तो देखिए क्लच ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इसको मिड साइड पे कह सकते हैं। लेकिन गियर शिफ्टिंग दोस्तों, ये मुझे एक मज़ेदार बात लगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 10,250 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों ये टेस्ट राइड की बाइक है, ठीक है। और जब आप मतलब मैंने जब इसको पहली बार यहाँ पर ट्राई किया ना, तो भाई इसमें गियर शिफ्टिंग जब मैंने किया ना, तो चाहे मैं अप शिफ्ट की बात करूँ या फिर डाउन शिफ्ट की, भाई पैर लगाते से शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा भाई तो 100 सीसी वाली बाइक में भी ना थोड़ा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई बिना एफर्ट की हो जा रही है। और हिल एंड टो शिफ्टर दोनों आप लोगों को मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबली आप कह सकते हैं कि जो गियर शिफ्टिंग है वो आप कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आप लोगों को एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी शायद हाँ, क्योंकि अभी ये मतलब करीबन 10,000 के यहाँ पर चल चुके हैं तो शायद इतनी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन न्यू बाइक में शायद आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़े। लेकिन आप बाइक जैसे जैसे थोड़ी चल चुकी होगी ना, आप लोगों को इसकी जो एफर्टनेस है ना, मतलब एक एफर्टलेस शिफ्टिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग इसकी कर लेते हैं। देखिए दिस बाइक इज नॉट अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बाइक है कि भाई कितनी आराम से इसको क्रूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई कितनी अच्छी एक्सेलरेट कर पाती है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर ना ये मतलब फ्रंट फुटेड है, ठीक है। थोड़ा सा सामने की तरफ आप पैर करके बैठते हैं। एक्चुअल में सही है, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे मैं हर काफ़ी वीडियो में कह चुका हूँ, पल्सर 150 20 में लॉन्ग मतलब डेली राइड्स के लिए यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर क्या रियर फुटेड होती है। जब आप पैर नीचे उतारते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एक अलग नेचर बन जाता है। लेकिन ट्रैफिक में जब आप हैं, तो ये जब आप पैर उतार रहे हैं तो ये पैर कभी कभी सामने फंस सकती है, ठीक है। तो ये इसके लिए जैसे मैंने बाइक को पहले एक दिन चलाना शुरू किया ना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन जब मैं भी इसको चला रहा हूँ 4-5 दिन ना, तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है। तो ये एक बात है, नॉट अबाउट अनकंफर्टेबल नेचर, लेकिन ये इसकी एक कैरेक्टर आप कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। और अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट है ये भी मैं विद पिलियन के साथ ही कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। फिफ्टी पे जाके फर्स्ट गियर चेंज करने को कह रही है, ठीक है। करीबन 80 पे जाके सेकेंड गियर चेंज करने को कह रही है। और 100 पे भी दोस्तों ये थर्ड गियर चेंज करने को नहीं कह रही है, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कितना टॉल गियर्स कंपनी ने यहाँ पर प्रोड्यूस कर रखी है ना। अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहूँगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर बता दूँ अबाउट वाइब्रेशन, ठीक है। देखिए ओल्डर जनरेशन में आप लोगों को जो रॉयल एनफील्ड देखने को मिलता था ना भाई, वाइब्रेशन वहाँ पर थी, मतलब बात छुपाने लायक नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं BS6 या फिर BS6 फेज 2, ये जो E20 कंप्लाइंट मॉडल्स है, वाइब्रेशन इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत कम मिलेगा। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 100 तक भी ये थर्ड गियर चेंज करने को नहीं कह रही है। और जब आप थर्ड गियर पे हैं, ठीक है, और आप 100 पे जा रहे हैं ना, जब आप 80-85 तक जा रहे हैं, तब आपको वाइब्रेशन जो है तब फील दे रही है। इनफैक्ट मैं ये भी आपको कह दूं, अगर मैं फोर्थ गियर पे इसको चेंज कर दिया होता ना, तो शायद वो वाइब्रेशन जो है वो भी आप लोगों को समझ में ही ना आए, ठीक है। और वैसे मैंने अभी ग्लव्स और जूते पहने हुए हैं, तो मतलब ये लाजवाब बात है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं सेकंड गियर पर ही हूँ और मैं आराम से सिटी में राइड कर रहा हूँ, बट से मुझे याद आया यार मैं तो सेकंड गियर पे हूँ, थर्ड गियर पे दे देता हूँ, ठीक है गाड़ी। तब मुझे मतलब गाड़ी खुद से नहीं कह रही कि मैं चेंज करो, आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप मतलब यहाँ पर जो गियर है ना वो आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर आप देख रहे हैं तो
110 तक, देखिए मैंने अभी लॉन्ग राइड्स करी थी, मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, उस टाइम पे देखिए रोड पे रेस्ट्रिक्शंस रहता है 90, कहीं 80 कहीं 90, तो मैंने वहाँ पर भी देखा है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। फोर्थ गियर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 100-110 तक भी जा रहे हैं, जहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं था वहाँ पर मैंने चेक किया 100-110 तक भी जब आप फोर्थ गियर में जा रहे हैं तो भी वाइब्रेशन नहीं। और फिफ्थ वाली जो गियर है ना, वो ओवर ड्राइव गियर आप कह सकते हैं, मतलब उसमें क्या होगा कि आप फिफ्थ गियर में डालिए, गाड़ी और ज़्यादा स्मूथ बन जाती है। तो ये दोस्तों कुछ बात है अबाउट दिस गियर शिफ्टिंग, ठीक है। और अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों, ट्रस्ट मी, नो प्रॉब्लम इन दैट, स्टेबिलिटी में आपको कोई इशू समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों ये तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ना, उसके बारे में बात करते हैं। भाई डुअल चैनल ABS यहाँ पर कंपनी ने दी है, इसको भी हम लोग पहले खींचते हैं, 50-60 तक जाएंगे और फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये आपने देखा हल्का से वो स्लिप करने जैसा हुआ, लेकिन स्लिप नहीं करिए। इनफैक्ट दोस्तों जब मैं मतलब लॉन्ग राइड्स पे जा रहा था इस बाइक के साथ, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ना एक बार ऐसा हुआ कि भाई मैं रेत पे मतलब रास्ते के बाजू में होता है ना कि रेत गिरी रहती है, तो वहाँ पर भी मैंने हल्की सी ब्रेक मारी, ठीक है। मुझे लगा कि भाई गाड़ी फिसलेगी, लेकिन नहीं, मतलब वो ABS का इंट्रूशन दिखा दिया ABS ने, भाई फिसलने नहीं दी गाड़ी को। अब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, जब आप ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तुरंत नहीं रोक रही है, ठीक है, मतलब वो एक अनकंफर्टेबल बन जाती है अगर गाड़ी तुरंत रुक देती है तो, क्योंकि ये क्रूजिंग वाली बाइक है, ठीक है। अब हाई स्पीड्स में रहेंगे इसके साथ, तो तुरंत अगर गाड़ी रुकेगी ना, तो वो भी आपको एक थोड़ी सी डराने वाली फील दे देगी, थोड़ी अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं। इसलिए क्या है, ABS के साथ साथ वो ठीक ठाक टाइम पे रोक देगी, ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं रोकेगी ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना हो, लेकिन काफ़ी सही में रोक देती है। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ओल्डर जनरेशन जो रॉयल एनफील्ड आपको मिलता था उससे काफ़ी इंप्रूव ब्रेकिंग मिल रही है। और फ्रंट जो ब्रेक है ना, वो काफ़ी सही है, काफ़ी कंफर्टेबल ब्रेकिंग है। दोस्तों रियर ब्रेक में भी जो है आपको ABS यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है, 60 तक ले चलेंगे पहले, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। बाकी दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे मैं हर बाइक में करीबन कहता हूं कि भाई प्रोग्रेसिव नेचर है, यहाँ पे भी आपको प्रोग्रेसिव मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ABS के इंट्रूशन जो है वो समझ में नहीं आए। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, बुलेट जो अभी नई लिखती है ना J सीरीज इंजन के साथ, बुलेट 350, वहाँ पर ना आपको ब्रेकिंग सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट वहाँ पर ना जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, थोड़ा बहुत वो बाइट जो वो भी आपको काफ़ी मतलब जल्दी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों प्रोग्रेसिव है, और बाकी हर एक बाइक में दोस्तों करीबन यही चीज़ आपको देखने में मिल जाता है। और ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में अगर बात करी जाए तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट एट द स्पीड ऑफ 60 एटलीस्ट। रियर के साथ साथ हम लोग फ्रंट को अप्लाई करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60, रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए आराम से गाड़ी रुक रही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं अगेन आपको कह दूं, ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना, विद पिलियन में यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आप सोच रहे हैं 195 किलोग्राम्स की गाड़ी है, देन यहाँ पर आपको जो पेट्रोल है टैंक में वो भी यहाँ पर फिल्ड है, देन यहाँ पर अराउंड 150 किलोग्राम हम लोग दोनों की जो वेट है वो भी है, लेकिन गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना वो भी आपको निकाल कर दे रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ब्रेकिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एंड येस, अगर आप इसको ओल्डर जनरेशन से कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ आपको बेहतर ही ब्रेकिंग में देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ना मतलब ओवरऑल सस्पेंशन या फिर हैंडलिंग की बात करेंगे तो मैं ये देख रही चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये जब आप कर रहे हैं ना 195 किलोग्राम की गाड़ी है, लेकिन जब आप हेल दोल कर रहे हैं तो गाड़ी में मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट में तो लेफ्ट ही भाग रही है, राइट में तो राइट ही भाग, आपकी बात मान रही है, कंट्रोल्ड है, ठीक है। और देखिए दोस्तों 195 किलोग्राम वेट है और चलाते वक्त वो ऑब्वियसली आपको फील हो ही रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वेट है ना, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं सी बीच पर गया हुआ था और जब मैं लौट रहा था ना तो अचानक से मतलब 15-20 मिनट तक मतलब हवा धीरे धीरे चल रहा था, अचानक से एक तूफान आया, ठीक है। और मतलब ऐसा था ना कि भाई वो साइड वाइज हवा मार रहा था। उस टाइम क्या हुआ, मतलब देखिए ये गाड़ी का जो वेट है ना, इसी ने हेल्प किया है मुझे, मतलब मैं पिलियन के साथ था। इनफैक्ट मैं आपको एक मतलब विदाउट नेम लिए मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, एक जापानीज ब्रांड की गाड़ी थी, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए कौन सी ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। उस पर जो बंदा बैठा हुआ था ना, वो मतलब लिटरली वो बैलेंस कर रहा था खुद को, मतलब वो रुक के बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बाइक पे ना भाई देखिए अब ये नहीं है, अब मैं ये कह सकता हूँ, देखिए जितना साइक्लोन स्पीड होता है ना भाई, आप पकड़ के चलिए कुछ उसी टाइप की जो वो हवा था, उतना मतलब स्पीड से, आप देखिए साइक्लोन तो डेफिनेटली नहीं था, लेकिन कुछ उसी स्पीड से ना वो हवा यहाँ पर चल रही थी। लेकिन फिर भी ना आराम से जब मैं इस गाड़ी को मतलब 15-20 की स्पीड पे जब मैं इसको मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था और आगे चला रहा था ना, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी। हाँ अब देखिए थोड़ा सा तो वो हुआ कि भाई धक्का मार रहा है गाड़ी को, थोड़ा तो अनकंफर्टेबल था, लेकिन गाड़ी ने ना साथ दिया। 15-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो वह स्टेबिलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अगेन मैं कहूँगा
एक जापानीज ब्रांड की गाड़ी थी और भाई उस पर वो बंदा लिटरली स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को वहाँ पर मेंटेन करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। उसमें यहाँ पर इस गाड़ी ने बहुत यहाँ पर हेल्प किया है। बाकी देखिए दोस्तों, यही मैं कह रहा था कि वेट अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना इस गाड़ी में, तो ये इसके एक प्लस पॉइंट भी आप इसको मानकर चल सकते हैं। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ट्रैफिक में अगर आप हेवी ट्रैफिक पर हैं तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वेट की वजह से, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पर हैं और जैसे सिचुएशन मैंने आपको बताया, इन सारी सिचुएशंस में ना वेट ऑफ दिस बाइक विल हेल्प यू, डेफिनेटली फॉर श्योर हेल्प करेगी, ठीक है। और अगर मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पर ये मिरर के बारे में, तो भाई रियर व्यू जो है आपको काफ़ी अच्छा ही निकाल कर दे देगी, उसमें कोई डाउट है नहीं। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर टैकोमीटर नहीं है, स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगी, इनफैक्ट माइल्स पर आवर भी आप लोगों को दिखेगी। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक चीज़ आपको ब्लूटूथ में भी मिलेगा, वो है ये टर्न बटन नेविगेशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको मिल जाएगी, जो गूगल के साथ कंपनी ने मिलकर यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ट्रिप वगैरह तो आपको दिखेगी, ठीक है। ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखी जाएगी, और जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। तो ये था दोस्तों मतलब हैंडलिंग के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो बाइक है ना, ये खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई जो मर्जी वो करे, ये बाइक है भाई शान से चलाने के लिए, ठीक है। आप रास्ते पे से गुजर रहे हैं, मतलब आराम से आप बैठ के चलाइए, ठीक है। एक वो आप कह सकते हैं सेंस ऑफ अथॉरिटी ये बाइक आप लोगों को देगी, ठीक है। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप इस बाइक के साथ मतलब बाइक को इज्जत से चलाएंगे ना, जब आप इसको हाई स्पीड पर लेके जाएंगे तो भाई आपको लगे कि हाँ भाई कोई भारी भरकम चीज़ हवा को चीरती हुई आगे निकल रही है, और स्टेबिलिटी भी आप लोगों को उतनी ही मेंटेन करके भी दे देगी। तो आप चाहे राइडर हैं चाहे आप प्लेन है, आराम से बैठ पा रहे हैं, काफ़ी अपराइट पोजीशन है, तो आप लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं। ब्रेकिंग सही है, एक्सेलरेशन भी ठीक ठाक है दोस्तों। क्रूजिंग बाइक में एक्सेलरेशन से ज़्यादा देखा जाता है कि भाई हाईवे पे आप कितनी अच्छी तरीके से इसको क्रूज कर पा रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छी मिल रही है। और इनफैक्ट दोस्तों हैंडलिंग में भी आप लोग को यहाँ पर मज़ा ही आने वाला है। तो हैंडलिंग के बारे में अगर बात हो रही है, तो अगर बाइक में हीटिंग इशू होती है ना, तो चलाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ मैं सकता हूं दोस्तों कि मैंने इसको अराउंड 2.5-3 घंटे तक भी लगातार 80-90 पे चलाया है। कभी कभी तो 100 पे भी गए हैं, जब रोड पे मतलब लिमिटेशंस नहीं थी, हाँ ठीक है, स्पीड की। तो वहां पर भी दोस्तों मुझे कभी हीटिंग इशू समझ में नहीं आई। लेकिन हीटिंग इशू कब आपको समझ में आएगी, मान के चलिए 20-25 मिनट काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट गियर सेकंड गियर यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर है, आप चलाते वक्त आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप बाइक को रोक दे रहे हैं ना ट्रैफिक पे, तब आपको हल्का सा वो समझ में आ रहा है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, अगर आप 350 सीसी की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो बनता है। लेकिन अगर आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं या फिर अगर आप गाड़ी को नॉर्मली चला रहे हैं, तो हीटिंग इशू मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी इस बाइक के साथ। अब देखिए दोस्तों, मतलब ऐसा रोड तो अब भाई आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। मतलब गड्ढा है और पानी इतनी भरी हुई है, देखिए, ठीक है। लेकिन आप आराम से इसमें से क्रॉस कर पा रहे हैं, ये देखिए आराम से। मतलब मैं आपको मल्टीपल सिनेरियो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए एकदम रियल लाइफ रिव्यू चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए कोई प्रॉब्लम ऐसे आपको यहाँ पर फील नहीं हो रही है। मतलब सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर पिलियन भी बैठी हुई है, तो मतलब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम चाहे आप राइडर है पिलियन, आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों रात का ये जो वक्त है, ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा कि भाई ट्रैफिक में गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है, वो आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। ये देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप इस गाड़ी को पहली बार चलाएंगे ना, मान के चलिए आप 100-150 बाइक से इसमें मतलब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इस बाइक को, ठीक है, तो पहले दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भारी बिल्कुल महसूस होगा। लेकिन जब आप मतलब यूज्ड टू हो जाएंगे ना, मतलब मान के चलिए आपने 2-5 दिन इसको चला लिया, 10 दिन चला लिया, उसके बाद ये जो वेट है ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा भारी फील नहीं होगी। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप पहली बार इसको चला रहे होंगे ना, तो आप लोगों को जो वो भारी बने वो फील होती है। और फ्लेक्सिबल है या नहीं ट्रैफिक में, मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप सही तरीके से इसको चला पा रहे हैं ना, ये देखिए मतलब आप लोगों को ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं मतलब भरपूर ट्रैफिक है यहाँ पर, और मैं आराम से आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, और मतलब रास्ते में भी कंसंट्रेशन हो रही है। अगर बाइक में प्रॉब्लम देगी ना, तो ये जो कंसंट्रेशन आप लोगों के साथ बात करना रास्ते में इतना आराम से मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। मतलब थोड़ी दिनों पे आप लोगों को अगर यूज टू अप हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक को मनोवर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चलाते वक्त देखिए अभी जो स्पीड है अराउंड 60 पर है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लाइट ये देखिए, ये हाई बीम है, ये लो बीम हो गई। अब देखिए आराम से मतलब 70-80 तक की भी स्पीड अगर आप ले रहे हैं ना, तो इस लाइट के साथ आप आराम से राइड कर पाएंगे, ठीक है। अब बाकी 70-80 के ऊपर जब जाएंगे दोस्तों, अब उसमें क्या होगा शायद वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी उसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ फिलहाल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हाई बीम, ये लो बीम, ठीक है। अब मेरे हिसाब से दोस्तों हाई बीम से ज़्यादा मतलब मुझे सही यहाँ पर ये जो लो बीम लाइट है ना, ये यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हैलोजन लाइट में ना, सामने से जब कोई हैलोजन लाइट जलती है ना, तो आंखों को लगता नहीं, लेकिन जैसी एलईडी लाइट आ जाती है ना,
तो आंखों में थोड़ा सा चुभता है। उस हिसाब से भी कह सकते हैं कि भाई ये सही है, मतलब हैलोजन भी है लेकिन इसकी जो लाइट है ना वो भी काफ़ी सही है। मतलब 70, 75, 80 तक की स्पीड पर भी ना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको ऑफ करते हैं। सामने में एक टर्न आपको दिखेगा वहाँ पर, ठीक है, वो बहुत शार्प एक एल टर्न है। ठीक है, वहाँ पर एक गाड़ी कितनी स्मूथली निकल जाती है वो आप लोग देखिएगा। गाड़ी बड़ी है, यहाँ पर ये फंस जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कितना मतलब ये टर्न है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये हैंडल, मतलब मैं पल्सर चलाता हूँ लेकिन भाई मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं है। शायद पल्सर की तरह ये भी मुड़ रही है, देखिए आराम से, देखिए आराम से निकल रही है गाड़ी। ठीक है, तो मतलब अगर आप टर्न रेडियस भी देख रहे हैं ना भाई, तो ये गाड़ी में आप लोगों को कमाल की टर्न रेडियस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और कंप्लीट दोस्तों बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन बात करते हैं कि भाई कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब ये सत्य वचन की घड़ी, गाड़ी खरीदना कितना सही होगा, बाकी मेरा मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, दो चीज़ मुझे जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी वो मैं आपको बता दूँ। हाथ जब आप यहाँ पर लेके चला रहे हैं ना, तो जब आप ये हॉर्न प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हाथ थोड़ा सा आगे ले जाना हो रहा है। बाकी मेरे हाथ की साइज़ से अगर आपके हाथ की साइज़ बड़ी हो तो शायद वो प्रॉब्लम ना हो, बट हाँ मतलब विद द राइड ये आपको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फील नहीं देगी। और ये फ्रंट फुटेड है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ट्रैफिक पर हैं तो शायद आपको, अगर आप रेयर फिटेड फुटपेग के साथ आदी बन चुके तो शायद आपको प्रॉब्लम फील हो, लेकिन हाँ मतलब वो भी अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, यूजुअल हो चुके हैं बाइक के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, विद द टाइम ये शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील ना हो। बाकी ये बाइंग डिसीजन में बाइक नहीं खरीदेंगे इसकी वजह से ऐसा नहीं होने वाला है। तीन चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो ये है भाई इसकी जो थंप है ना, BS3 BS4 वाली उतनी तो नहीं है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा दहाड़ती है। 80-90 की स्पीड, 80-90 की स्पीड पर अगर आप इसको मतलब लेके चलेंगे ना 4th गियर 5th गियर पे, तो वो जो थंप है ना वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। देन दोस्तों इसकी जो रॉयल लुक है वो तो यहाँ पर है ही, मतलब चलते हुए लगता है कि भाई हाँ एक अच्छी सी बाइक जा रही है, बड़ी चौड़ी बाइक जा रही है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो सीट है ना ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, काफ़ी हद तक यही सस्पेंशन वाली काम करते हैं, काफ़ी हद तक यही जो शॉक है ना ये एब्जॉर्ब भी कर लेती है। बाकी अगेन मैं कह दूँ दोस्तों, अगर आप लोग इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो भाई गजब है, क्या है नहीं है, मैंने आपको अभी हैंडलिंग के टाइम पर भी बताया था। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं दोस्तों 13 लीटर की टैंक, ये करीबन आप लोगों को, जैसे मैं इसको 90-100 तक भी मैंने इसको खींचा था लॉन्ग राइड के दौरान, तो इसने मुझे करीबन 27-28 तक का माइलेज दिया। और अगर आप इसको 60-70 आराम से अगर चलाएंगे ना तो मेरे ख्याल से 30+ तक की भी माइलेज मिलेगी। बाकी मेरे एक दोस्त के पास ये बाइक है, मैं उनसे भी ये फीडबैक लेके आपको बता रहा हूँ, 30-32 तक उनको तो मिल जाती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो माइलेज है ना ये डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को किस तरीके से चला रहे हैं। आराम से चलाएंगे तो माइलेज भी आपको अच्छी ही दे देगी। तो दोस्तों ये मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस था विद इस बाइक, जो मैंने लॉन्ग राइड्स के दौरान एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों को बता दी है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर आपको और कुछ जानना है तो बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने की। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।